हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन दिया हुआ है इन फिगर, ये फिगर दे रखी है इसमें। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर ओ दिया हुआ है एंड अनदर टेंजेंट ए बी, और एक दूसरी टेंजेंट देखिए खींची हुई है ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, जो एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट कर रही है, एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, और एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, यानी हमें ये दिखाना है एंगल ए ओ बी, ये हमें दिखाना है 90 डिग्री। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सर्कल है, सेंटर ओ दिया हुआ है, दो टेंजेंट एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश है, ठीक है। और एक तीसरी टेंजेंट और दे रखी है ए बी, जो एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स डैश वाई डैश को बी पर कर रही है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है, हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो इसका सॉल्यूशन, और देखो इसमें फिगर क्योंकि दे रखी है तो इसमें ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं, गिवन टू प्रूव, ये सब कुछ है, ठीक है। ये हमें गिवन है, ये हमें फिगर दे रखी है, फिगर के अनुसार हम इसको यहाँ अब दिखाएंगे। इसको देखिए कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमें जो है ये हमारे पास एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आर टेंजेंट। अब देखो सर्कल ये दिया हुआ है, ठीक है, और सर्कल में ये ओपी जो है ये क्या है, हमारी रेडियस है, और रेडियस जो है परपेंडिकुलर होती है एक्स वाई पर। इसी प्रकार से ओ बी, ये भी हमारी रेडियस है, ये इस पे परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पर एक काम करना है, ये ओ सी हमने इसको ज्वाइन करा है, फिगर में ओ सी ज्वाइन नहीं है, ये हम ज्वाइन करेंगे। तो इसको हम यहाँ पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, चाहे यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, एक्स वाई कॉमा एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर टेंजेंट्स। ये हमें टेंजेंट्स दे रखी है, तो दिया हुआ उसमें जो है, ठीक है, आर टेंजेंट्स। अब हमें जो है यहाँ पर एंगल ए ओ बी तो हमें फाइंड करना है, ठीक। तो हमें यहाँ ज्वाइन करा हमने एक चीज, ज्वाइन ओ सी को हमने ज्वाइन कर दिया। ये फिगर में नहीं दे रखे, हमने यहाँ ज्वाइन करके दिखा दी, ज्वाइन कर दिया हमने इसको, ठीक है। अब हमें जो है ये एंगल 90 डिग्री दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ओ पी ए और ओ सी ए, ये भी 90 होगा और ये भी 90 है। हम बिना एंगल के इसको प्रूव करेंगे। तो हमारे पास हम इन ट्रायंगल ओ पी ए, पहले मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया ओ सी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी ए, इन ट्रायंगल ओ पी ए, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए, ऐसे ये दो ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला, हमने ये दो ट्रायंगल लेने हैं, ठीक है बच्चे। इन दो ट्रायंगलों को अब मैं कॉन्वर्ट दिखाऊंगा, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले ओपी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है, ओपी इज इक्वल टू ओ सी। क्यों हुआ ये है रेडाई, दो होते ना रेडाई ऑफ सर्कल, ठीक है। ये हो गया ओपी इज इक्वल टू ओ सी। ओ ए हमारा कॉमन है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन, ठीक है, ये हो गया। और अब तीसरी क्या लेंगे, तीसरा हमने क्या लेना है, देखिए ये हमारे एक्सटर्नल पॉइंट है और ये हमारे पास क्या खींची हुई है, टेंजेंट खींची हुई है, आ रही है ना, एपी और एसी,
है ना, एपी और एसी क्या है भाई, टेंजेंट है। तो हम यहाँ लिख देंगे एपी इज इक्वल टू एसी। यहाँ क्या लिखेंगे, ये क्या है, एपी और एसी हमारी टेंजेंट है, कहां से, एक्सटर्नल पॉइंट से। तो हम यहाँ लिख देंगे टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट लिख दें, या टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, ऐसे लिख दें इसको जो है पूरा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर हमने कोई गिवन टू प्रूव एक हमें फिगर बंदी रखी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, अब क्या हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये कॉमन हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई, तो हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल कौन कौन से, OPA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OCA, और किस नियम से हुआ ये, साइड साइड साइड, एस रूल्स में अप्लाई हो गया। अब ये अप्लाई हो गया तो बच्चे मैं यहाँ देखें, मैं क्या करूंगा, ये वाला एंगल, ये इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों अलग कलर के ना, इसको मैं या तो नंबर दे दूं नंबर 1 और ये नंबर 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर 1 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये कैसे हुआ, CPCT से, ठीक है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमारा यहाँ का, और मैंने इसको दे दिया नंबर 1। इसी प्रकार से अब नीचे भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये दोनों देखें, ये दोनों, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OCB, अब मैं दोबारा लिखें, इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल ले लें, OCB एंड ट्रायंगल OQB, दो ट्रायंगल यहां भी बन रहे हैं, जैसे ऊपर हमने प्रूव करा, ऐसे इसको भी हम दिखा देंगे क्या, कॉन्ग्रुएंट। तो क्या लेंगे पहले, OC इज इक्वल टू OQ, OC इज इक्वल टू OQ, और क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक। दूसरा क्या होगा, OB इज इक्वल टू OB, कॉमन आ गया, कॉमन हो गया, और क्या रहेगा, BQ इक्वल टू BC, ये भी क्या है, ये हमारे टेंजेंट जो खींची हुई है सर्कल पे और एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे हमने यहाँ लिखा था वही हम यहाँ लिख देंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कौन से, एक्सटर्नल पॉइंट B, ये B से एक्सटर्नल पॉइंट B से खींचेंगे ना ये सर्कल पे, तो ये क्या होता है, हमने थ्योरम पढ़ी हुई है, थ्योरम पढ़े 10.2, उसमें अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आती हैं सर्कल पे, वो दोनों इक्वल होती हैं। तो हमने दिखाया BQ इज इक्वल टू BC, क्यों दिखाया, क्योंकि हमने लिखा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B, और इस पॉइंट B से एक्सटर्नल पॉइंट खींची गई है। तो अब इसका ये भी हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल कौन सा था, OCB कॉन्ग्रुएंट, इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ पर जो है इसके आगे का यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये तो खराब हो गया, ये हमने सारा कर दिया है। तो यहाँ अब इससे हमारा क्या बन गया, यहाँ से ये तीनों साइड होगी इक्वल, तो हम लिख देंगे ट्रायंगल OCB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OQB, और कौन किस रूल से हुआ ये, एस रूल से, ठीक है। अब ये इक्वल हो गया, तो आप देखें यहाँ भी जैसे हमने ऊपर एंगल इक्वल किए हैं CBCD में, मैं देखो इस एंगल को, इस वाले को और इसको इक्वल दिखा दूं, इसको नंबर 3 डाल देते हैं और इसको नंबर 4 डाल देते हैं, तो यानी हमारे पास एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4, और इसको क्या लिखेंगे, CPCT,
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, अपने कॉन्ग्रुएंट में पढ़ा हुआ है। तो ये इतना हमने, और इसको हम डाल देते हैं नंबर 2। ये हमारा नंबर 2 हो गया। नंबर 1 थी इक्वेशन 1 = 2 और 3 हो गया 3 = 4। ठीक है, अब आगे देखें। अब हमें तो प्रूव ये, अब देखो हमें जो प्रूव करना है वो करना है ए ओ बी। इन चीजों में ध्यान रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ओ बी, हमें इसको 90 दिखाना है। अब देखो ए ओ बी में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं एंगल 2 और एंगल 3, यही आ रहे हैं। ठीक है ना, तो अब देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे इसके आगे, अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इजिकल टू कितना होता है, 180। 1 + 2 + 3 + 4 क्या बन गया पूरा, ये हमारा 180 डिग्री एंगल बन गया। ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है ना, एक ही पॉइंट पर अगर मान लीजिए जैसे लाइन है, यहाँ एक पॉइंट है, इसमें मैं जितने भी एंगल बनाऊंगा इस तरीके से, इन सब का एंगलों का सम जो होगा 180 डिग्री होता है। जैसे मैं लीनियर पेयर करते हैं, लीनियर पेयर में यही तो है, लीनियर पेयर ही होगा इसका। ठीक है, 180 डिग्री हो गया। तो अब देखो एक बार ध्यान रखना है, अब हमें क्या चाहिए। यहाँ तो एंगल 4 आ गए, अब हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें ये देखना है। तो इसलिए अगर इसको ध्यान से देखो क्वेश्चन में, हमें जो प्रूव करना है ए ओ बी करना है। तो ए ओ बी ये है। अब इस ए ओ बी में हमारे पास कौन कौन से एंगल हैं, 2 और 3 है, यानी 1 और 4 नहीं है, 1 और 4 नहीं है। तो यानी हमें यहाँ से 1 और 4 को हटाना होगा, और हटाने का मतलब है इसकी जगह ऐसी कोई वैल्यू रखनी होगी जो एंगल इसी के इक्वल हो। तो देखें, अभी हमने इक्वेशन 1 निकाली थी। इक्वेशन 1 में हमने क्या प्रूव किया था, एंगल 1 = एंगल 2। तो मैं इस एंगल 1 की जगह एंगल 2 रख सकता हूँ। हमने यहाँ एंगल 1 की जगह एंगल 2 रख दिया, और एंगल 2 ऐसे ही रहेगा। ये ध्यान रखना किसको चेंज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वो ये बता दिया मैंने। अब जैसे यहाँ एंगल 3 है, तो हमें ये वाला एंगल चाहिए पूरा, ये वाला, ये 90 दिखाना है। तो इसके इस पूरे 90 के अंदर एंगल 2 और 3 आ रहा है। अब जैसे यहाँ 3 आ गया, तो 3 तो हमें चाहिए, तो मैं प्लस एंगल 3 लिख दिया, ये तो हमें चाहिए। अब प्लस एंगल 4, अब एंगल 4 बाहर आ गया इससे, है ना, इतने पार्ट से बाहर आ गया, हमें 4 नहीं चाहिए। अब इस सेकंड इक्वेशन में हमने क्या दिखाया था, एंगल 3 = एंगल 4। तो यानी मैं 4 की जगह एंगल 3 लिख सकता हूँ। ये समझ में आई बात, समझ में आया। यहाँ पर लिख देते हैं, इसका रीजन क्या लिख देते हैं, एंगल 1 = एंगल 2 एंड एंगल 3 = एंगल 4। ये हमने प्रूव कर दिया था फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में करा था। ठीक है ना, 1 2 के बराबर था और 3 4 के, 2 हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। क्यों करी, फिर बता रहा हूँ कि हमें जो एंगल प्रूव करना है उसके अंदर जो एंगल आ रहे हैं उसको रहने दो, बाकी जो बाहर एंगल हैं उनको हटाना है। तो हटाने का मतलब उसके यहाँ एंगल तो रखेंगे, तो 1 की जगह हमने 2 रख दिया, और ऐसे 4 हमें चाहिए नहीं क्योंकि 4 बाहर आ रहा है, तो हमने इसके 3। अब इन सबको प्लस करेंगे। प्लस कैसे होगा, ये एंगल 2 कितने हो गए, एंगल 2 जो है 2 टाइम्स हो गए, तो यानी बन गया 2 एंगल 2। ठीक है, प्लस ऐसे एंगल 3 भी 2 टाइम्स हो गए, 2 एंगल 3 हो गए, 180 डिग्री हो गया। 2 कॉमन ले लें तो आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 = 180 डिग्री। और इसको आगे और लिख करके करते रहते हैं, वो भी आ गया हमारे पास। अब क्या आ गया, यहाँ पे मैं 2 को उधर ले जा रहा हूँ, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 = क्या होगा, 180। ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 90 आ गया। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 = 90 डिग्री। और एंगल 2 + 3 क्या है, 2 + 3 को मैं जोड़ दूँ तो यही तो बनेगा AOB। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल AOB = 90 डिग्री प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखना है और इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे।